जी, एब्स्ट्रैक्टिंग के बारे में हम वी विल बी टेकिंग अप एनी एक्सपीरियंसेस दैट यू हैव। आपके जो तजुर्बात हैं, जो आपने इसमें सोचा, वो मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी पॉइंट टू पॉन्डर बने वो। जो कुछ आपने समझा, अगर जिंदगी पे अप्लाई किया इन दिनों में, वी कुड नॉट हैव आवर क्लास लास्ट वीक। इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू शेयर अबाउट इट, मैं चाहूंगा कि आप शेयर करें, दूसरों को भी मौका मिलेगा इससे समझने का, हौसला मिलेगा शेयर करने का। जी राफिया जी, आप शेयर कर लीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। बाय। ये मैंने जो रियलाइज किया है कि जो मेरी एब्स्ट्रैक्शन जो है कि जो मेरी जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसकी वजह से मेरे ऊपर बहुत काफ़ी सारा इफेक्ट हुआ है, और उन चीज़ों को चेंज करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। तो मेरी कई चीज़ों में मेरी अब्स्ट्रैक्शंस सही नहीं थी, मेरी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं रही, और कंक्लूजन्स भी सही ऑब्वियसली नहीं सही हुए। तो मुझे ये रियलाइज़ मैंने किया कि मैं बहुत दफ़ा मिसअंडरस्टैंड करती रही हूँ, दूसरों की बातें भी, अपने बारे में भी। और सबसे ज़्यादा जो है, जो मुझे जो फियर्स हैं मेरे में, उनको मुझे समझने में अभी तक प्रॉब्लम्स हो रही है कि क्यों मेरे में इतना डर है, क्यों मेरे डर है। अल्लाह से डरती हूँ बट इतने एक्सट्रीम डर क्यों है। तो वो कितना भी मैंने आई बीन गोइंग थ्रू द एब्स्ट्रैक्शन, उसके आई हैवंट बीन एबल टू स्टिल कम टू अ कंक्लूजन कि व्हाई आई हैवंट बीन एबल टू रियलाइज के वेयर इज द प्रॉब्लम गोइंग ऑन। ये जो जब आप ये कहते हैं कि दूसरों की बातें गलत समझती हैं, तो आपको असल में ये देखना पड़ेगा कि किस नौइयत की बातें होती हैं जो गलत समझती हैं। ठीक है जी, एंड देन यू विल हैव टू सी कि व्हाट इज इट दैट यू आर टेकिंग विद यू एज your mental pattern. We will be talking about mental pattern from the next session. इंशाल्लाह उसको तफसील से हम देखेंगे। ये एब्स्ट्रैक्टिंग से बनते हैं। ठीक है जी, आपने जो मेंटल पैटर्न्स बना लिए हुए हैं उसको आपको देखना है, गौर करना है। उसमें हम कुछ एक्सरसाइजेस भी बताएंगे, मैं आपके साथ कुछ शेयर करूंगा कि हाउ डू यू गेट टू नो अबाउट योर मेंटल पैटर्न। बट द थिंग इज दैट ये जो है ना, जितना कुछ भी है इसमें असल में एक पॉज है जो अपने अंदर आपको लेना है। यानी बिफोर यू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, आपको एक पॉज लेना है एंड रिकंसिडर करना है कि जो मैं समझ रहा हूँ, जिससे मेरे अंदर ये फीलिंग डेवलप हो रही है, बीइंग अवेयर ऑफ फीलिंग्स, ये भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। ये सारे हमारे असल में इंटरनल प्रोसेसेस हैं। हमारी इमोशंस क्या होती हैं उसमें हम, मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है उसका एक ब्रीफ तारुफ भी कराऊंगा, और कोशिश करेंगे कि उसको, सवाल ये कि ये सारा जो जो कुछ भी है, ये इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक जो इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इसमें बात है वो ये कि इट हैज टू बी प्रैक्टिस, एंड इट दिस प्रैक्टिस इज नॉट इजी। ये भी मैं आपसे अर्ज कर देता हूँ कि ये जो एलिवेशन की प्रैक्टिस होती है, ये कभी भी आसान नहीं होती। जिंदगी को जब आप बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो इट रिक्वायर्स एफर्ट, इट सीरियसली रिक्वायर्स एफर्ट, एंड यू विल फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स। आपको ये हौसला करना है और ये हिम्मत कभी नहीं हारनी है कि मैंने इंशाल्लाह अपनी जो भी जिंदगी है मेरी, अब उसमें मेरा असल मकसद अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये अगर कमिटमेंट है तो अल्लाह ताला की बड़ी मदद होती है जी इंसान। यू विल वही सी सब दिस जो, योर। सॉरी, मेरा जो प्रॉब्लम इज ओवर सेंसिटिविटी, एकदम रिएक्शन ऑफ हर्ट, एकदम ये करना है कि जरा सा अपने आप को कंट्रोल करके कि ओके इट्स ऑल राइट, ठीक है, वट एवर इट इज दिस विल पास। बट वो जो सेंसिटिविटी वो अंदर जो चलता रहता है, एंड you keep on thinking of the same thing even after the situation is gone. This is राइट। something I have not been able to
I mean, it can last for days. बात भी Right, खत्म हो गई. right. And so that is a very very important thing for me to get rid of. और वही जैसे कहते हैं अल्लाह हिम्मत देती है कि भाई ठीक है, move on in life and become a little stronger and less sensitive to what others say or whatever do others have done to you. Forget it. Past is past. Future का भी नहीं पता. Present में रहें और just move on and try to deal with it as best as you can. Actually, you see, again, this is a very loaded statement. What others have done to you. This in itself, this statement is the result of some abstractions. Because what has happened over the past many years is that if we are not very careful and if we are not very conscious of what we are abstracting, our abstracting is our reality. It is not just with you, it is with everyone. जो कुछ मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूं, अगर मैं इसके बारे में ये जानता नहीं हूं कि ये मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग है, तो ये मेरी अल्टीमेट रियलिटी है. लेट से अगर किसी ने कोई बात की है, तो मैं उस बात के अंदर से उसकी इंटोनेशन को लेकर, लेट से इफ आई हैव टेकन इट टू बी समथिंग वेरी रूड, उसके कुछ अल्फाज को लेकर, इफ आई हैव टेकन इट टू बी वेरी रूड, विदाउट रिकंसिडरिंग, लेट से कि वो जो बोलने वाला है उसकी वोकैबुलरी है क्या, वो आमतौर पे किस तरह बात करता है, ये सारी चीजें जो हैं ये असल में मेरे अंदर मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग, और वो जो मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग होती है वो आइंदा के लिए वो स्टीम बन जाती है, वो छलनी बन जाती है जिससे आइंदा मैंने एब्स्ट्रैक्टिंग करनी है. यानी अगर आपने ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है, मिसाल के तौर पर मेरा और आपका इंटरेक्शन हुआ और आपने ये एब्स्ट्रैक्ट कर लिया कि मोइज एक बदतमीज आदमी है, तो अब नेक्स्ट जो आपका इंटरेक्शन होगा उसमें ये जो मेंटल पैटर्न है आपका, ये मौजूद होगा. और नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ दैट मेंटल पैटर्न. अब मेरी कोई भी बात जो है, इसमें जो मैंने आपको बताया था एक एब्स्ट्रैक्टिंग में चीज, कि हमारे अंदर एक कॉन्फर्मेशन बायस होता है. इफ वी हैव दिस ओपिनियन अबाउट समथिंग, एनीथिंग एट ऑल, कि ये कैसी है, तो अब हमें उस चीज के अंदर से वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं. ये इंसान की प्रोक्लिविटीज हैं. इसके बारे में कि मैंने अगर किसी चीज को ये समझा है कि वो ऐसी है, लेट से कि मेरी औलाद ऐसी है, बदतमीज है, तो वो जो औलाद बदतमीज है उसको रिकंसिडर करें, उसको दोबारा से देखें कि क्या हुआ था. ठीक है, व्हाट इज इट दैट हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट, कि जिसके नतीजे में मैंने कुछ ओपिनियंस बना लिए. वो जो ओपिनियंस हैं वो मेरी ओपिनियंस हैं, दीज आर माय एब्स्ट्रैक्शंस. उसको रिकंसिडर करें, देखें कि क्या चीज है, क्या अच्छा क्या है. अच्छा भी होगा कुछ, वो दिखा नहीं है. यदि हमारी आदत नहीं रही, हम अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त इस चीज की आदत पड़ जाती है कि वी विल बी लुकिंग एट द हाफ एम्प्टी ग्लास, तो हम हाफ फुल ग्लास को देखते नहीं है. क्योंकि वही बात है, आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं तो एक पूरा पैकेज है वो रिलेशनशिप, उसके कुछ प्रोज हैं कुछ कॉन्स हैं. अगर वो रिलेशनशिप रखना है, चाहे वो औलाद है, चाहे वो हस्बैंड है, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो माँ बाप है, तो उस पूरे पैकेज को रखना है. इंसान पूरे का पूरा है. वो क्या चीज है, मैंने क्या फैसले किए, वो फैसले जो थे वो आखिर मैंने किसी कुछ सोच के किए थे ना, क्यों किए थे. इन सारी चीजों को देख के उसको रिकंसिडर करें कि इट इज नॉट रियली that something has been done to you. Ultimately, we can only do it to ourselves. Nobody else can do it to us. Nobody else. इसको हमेशा याद रखिएगा. यानी जो कुछ कर रहे हैं वो अल्टीमेटली मैं अपने आप से कर रहा हूँ, दुनिया नहीं कर सकती कुछ भी. ये जो है ना, ये वाला एस्पेक्ट, यानी दुनिया मेरे हाथ पैर काट सकती है. वो उसने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है विक्टर फ्रैंकल ने, that the people can take away everything that I have, everything, my eyes, my ears, my arms, my legs, my limbs, सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं ले सकते, वो फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड है. मैंने क्या सोचना है, मैंने क्या करना है, वो ये नहीं ले सकते मेरे से. यानी 3 years of living in Nazi camp, facing death every day. Can you imagine that? I mean, can anybody imagine that?
वो जिंदगी क्या जिंदगी होगी कि जिसमें इंसान हर रोज ये नहीं पता कि मैंने शाम तक जीना है, और हर रोज ये नहीं पता कि सुबह तक जीना है। ठीक है जी। पीपल आर बीइंग टेकन अवे फ्रॉम माई रूम, एंड इट्स लाइक eeny meeny miny mo, anybody can be taken away at random। और उसके अंदर मैं जी रहा हूँ फॉर 3 years कंटिन्यूअसली, डे इन एंड डे आउट। और उसमें वो आदमी ये कहता है कि मुझे एक चीज रियलाइज हुई है कि मेरे से दुनिया सब कुछ ले सकती है, मेरी फ्रीडम टू रिस्पॉन्ड नहीं ले सकती, वो मेरा ही है। मैंने क्या सोचना है, किस तरह से इसके बारे में गौर करना है, क्या चीज मैंने रात को सोचते हुए सोना है, क्या चीज सुबह सोचते हुए उठना है, ये सिर्फ मेरे पास है और किसी के पास नहीं। एंड दैट इज व्हाट केप्ट हिम अलाइव, एंड ही एक्चुअली डिलीवर्ड टू द वर्ल्ड समथिंग सो मीनिंगफुल। लोगोथेरेपी के नाम से उसने पूरी की पूरी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको वो 3 साल उधर मौका मिला। ये मैं कहता हूँ, जब आपसे ये कहता हूँ ना कि जिंदगी में सफरिंग भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है, आपने क्या करना है, किस तरह से बट मोहित देखना है साहब, जिंदगी को। एक चीज सवाल है कि कैन वन abstract very impulsively, react very impulsively without एब्सोल्युटली। really without really giving yourself time कि अच्छा did he really mean it that way? वो immediate जो reaction होके होता है and then it just sticks in you. So there can be something called एब्स्ट्रैक्टिंग होती ही impulsive इमीडिएट है। abstract। जी जी, नहीं नहीं, इम्पल्सिव एब्स्ट्रैक्टिंग नहीं होती, एब्स्ट्रैक्टिंग इज इम्पल्सिव। ये इंसान की प्रोक्लिविटी है। उसने जैसे ही किसी चीज को देखा फौरन इवेल्युएटिव हो गया, Yeah, जैसे ही right. किसी चीज को देखा रिलेशनशिप बनाने लग पड़ा। असल मसला ये कि जब आपको पता चल गया कि ये मैं एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ, ये मेरे अंदर प्रोक्लिविटी है, तो मैं अब इसके बारे में कॉन्शियस होके वक्फा दे दूं अपने आप को, इससे पहले Yeah, कि रिस्पॉन्ड करूं। ये समझ लूं कि जो कुछ मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया वो कंप्लीट नहीं है, दैट right, इज नॉट right. दी होल पिक्चर। Yeah, अब that वक्फा is दे को ठीक करना है, the बिकॉज ये इसमें आपका और दूसरे का कोई फर्क नहीं है। दूसरे ने भी वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट किया है जिस तरह आपने किया है। एब्स्ट्रैक्टिंग होती ही इम्पल्सिव है, इमीडिएट होती है। और हम उसके जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, हम ये समझते हैं पूरी पिक्चर है, रिस्पॉन्ड करो, इसको so रोकना one, है। yeah, so one has to think over all these things, reflect and राइट। reflect and राइट। reflect. जी, okay, yeah, I एग्जैक्टली। get it. Thank you so much. Thanks a lot. जी मतीन साहिबा प्लीज आप शेयर कर लीजिए। Assalamu alaikum. Moisab, can I recommend a book? जी श्योर Can I? सर। जी, ये जो हम discussion कर रहे हैं, years ago I read a book and it's as relevant today as ever. And I think in psychotherapy, it is one of the simplest books we can all read. The book is I'm Okay, You're Okay. And it's by राइट। Thomas Harris. ये transactional analysis पर है. एक Eric Berne भी है. He's also good at how to talk to anyone and games people play. It is all about, in one sentence, it teaches you कि हमारे जो interactions होते हैं लोगों के साथ या abstractions जो होती हैं, they are the key to understanding ourselves. अब जहाँ तक God consciousness की बात है, and I listened only to the recording of the last lecture, जो ये बातें हो रही थी, तो जब ये बात हो रही थी कि God consciousness, you should be able to tell someone, तो उसका सिंपल जवाब मैं उस वक्त ये सोच रही थी सुनते वक्त कि अगर कोई मुझे ये कहता है कि गॉड ये चाहता है, तो माय इमीडिएट रिएक्शन इज दिस, भाई तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले, और डू यू थिंक यू नो बेटर देन मी? So there are people around like me also. So we have to be careful in telling people, unless you are some sort of an authority where the whole world bows down to you, we cannot make those statements. Lekin going back to राइट। transactional analysis, it's a whole subject. ये जो हमारा सवाल हुआ था कि in any given situation हमारा reaction क्या होना चाहिए, किसी को मुखातिब करना, किसी को जवाब देना, it's a whole art. And I think we can have 10 or 18 sessions just on this alone. ट्रू। तो ये जो book का title है, I'm Okay, You Are Okay, that is our objective. In any given transaction, if either of the parties is not feeling okay, then something has gone wrong. It's out of balance. राइट। So learning to राइट। reach that equilibrium should be the key.
बिल्कुल। And I think all of us should read that book, I'm Okay, You're Okay. It will teach us a lot. Very good book. Uh, Very good that's book. what And I it's want been to a best, one of the best sellers for the last about what 40 years. I I saw this book about 45 years ago. I remember I was जी about मेरी shelf 15 years. पे ये है, and I think I've read it 2 or 3 times, and I think as you grow older and maturer, you look at it in a different way. क्योंकि बाज़ वक्त Yeah, इंसान चीज़ सुनता है वो समझ में नहीं आती उसके, unless you बिल्कुल। go through those experiences. So whether you are talking to a neighbor, whether you are a sas in Pakistan or bahu, or you are in a business environment, you are negotiating a contract, or you are sitting in a meeting room and you need to find your voice, the basic principles are the same. A God True. consciousness for me is limited to finding out what is the challenge and how do I bring myself up to meet this challenge. Right. And then to know always that whatever you have taken from this whole incident is only a part of it. We can Yes, never of have the course. complete picture. No, you can never That's a learn very enough. important realization. देखें बिल्कुल जी। हर सिचुएशन जो है ना, ये जो अब मैंने एक दफा पहले भी बात की थी कि भाई क्यों हमें पैदा किया, क्यों हमें इस सिचुएशन में डाला हुआ है कि जी हमने तुम्हें भेजा है यहाँ पे चैलेंजेस के लिए. भाई who asked for it? Okay, we have to accept that situation. So every day, every moment is a challenge. And how do we get on True. top of it? This is our life. This is our life. अब अगर हम suppress feel कर रहे हैं, downhearted feel कर रहे हैं, we need to bring ourselves up. We need to find out what is it that builds me up. Because that equilibrium is the idea. We need to be comfortable in our own skins. And if we are not, how do we get round to finding it out? Thanks. बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा है जी। थैंक यू वेरी मच जी। जी मुबशरा साहिबा प्लीज आप शेयर कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने वैसे काफी कुछ सीखा है, और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं ग्रुप डिस्कशंस में कभी पार्टिसिपेट नहीं करती थी। ये भी एक मेरी एब्स्ट्रैक्शन थी कि यहाँ जैसे हर कोई अननोन है, लेकिन फिर भी मुझे होता था कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किस तरह बात कर रही हूँ, मैं ये क्वेश्चन कर रही हूँ, जैसे कि एकदम से, क्योंकि शुरू से ट्रेनिंग यही हुई हुई है कि क्वेश्चन नहीं करना, तो अपना क्वेश्चन भी एक लगता था कि एक स्टुपिडिटी शो हो रही है कि नॉलेज नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इसलिए ये क्वेश्चन कर रही हूँ। तो ये भी एक मेरी एब्स्ट्रैक्शन थी, और लोगों की जजमेंट को खुद ही सोच के अपने आप को मैं ज्यादातर खामोशी करवा लेती थी। तो इन एब्स्ट्रैक्शन से एक ये चीज क्लियर हुई कि अपने आप को क्यों मैं कर रही हूँ, मुझे अपनी खुद ये सोच चेंज करनी है। बिल्कुल ठीक है। और फिर एक लेक्चर में जब वो था कि स्टीरियोटिपिकल थॉट्स, या ये कि शुड स्टेटमेंट जो है कि दूसरे को ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उस लेक्चर के बाद जब मैंने अपने हर सोच को ये नोट करना शुरू किया कि जब मेरे जहन में आता था कि इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं खुद सोचना शुरू किया कि ऐसे मैंने ये क्यों सोचा। और बाज़ दफ़ा वो बहुत शैलो थिंकिंग या शैलो बिलीफ होता था, जिसका कोई लॉजिक रीजनिंग कुछ नहीं पता थी, लेकिन अपने एनवायरनमेंट से एक वो स्टेटमेंट सीख ली और वो उसको फॉलो करती की। उसकी एग्जांपल है कि एक दफ़ा एक टीनेजर को देखा कि उसने मेकअप किया हुआ है, और मेरे जहन में एकदम से ख्याल आया कि इसको मेकअप नहीं इतना करना चाहिए था। तो और साथ ही फिर मुझे आया कि ये मैंने ऐसे क्यों सोचा है, अगर उसका दिल चाह रहा है तो वो क्यों ना करे। तो फिर मुझे आया कि क्योंकि मैंने अपने टीनेज में यही सुना था मेकअप नहीं करना चाहिए, तो इसलिए वही मेरा बिलीफ चलता गया। और एक ये नई चीज इससे जो मुझे मेरी लर्निंग में मुझे मतलब हेल्प मिली है,
और दूसरा कोई भी नया एक्सपीरियंस ट्राई करने में मेरे अंदर बहुत रेजिस्टेंस आती है, और वो भी मेरी एब्स्ट्रैक्शन है कि मैं ये क्यों ट्राई करूं, जैसे बगैर कोई सोचे समझे कि मुझे नहीं करना ट्राई। और इसकी भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ कि मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे एक वर्कशॉप में इनविटेशन आया कि डेड बॉडी का जो इस्लामिक तरीका है, गुस्ल देना है कफन का। और उस वर्कशॉप के इनविटेशन में पहले प्लेनली मुझे था कि मुझे नहीं सीखना, और फिर कुछ देर बाद ये रियलाइज हुआ कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, और एडवाइस भी मिली कि ट्राई कर लो। और जब मैं वहां गई तो कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, लर्निंग अच्छी थी, लेकिन पहले सिर्फ यही था कि मुझे नहीं सीखना। बिल्कुल। हाँ जी। वो जो एक एक अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना है, वो मुश्किल हो रहा था। क्या है? बिल्कुल बिल्कुल जी। दैट्स अ वेरी अभी भी इंपॉर्टेंट थिंग। वो अभी भी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस तो बहुत ज्यादा सारा वक्त होते हैं, और स्पेशली शुड स्टेटमेंट के ऐसे होना चाहिए, दूसरे को ऐसे करना चाहिए, जी। या अपने मेंटल पैटर्न या माइंड रीडिंग या इमोशनल रीजनिंग, वो उस पे मैं चलती हूँ। लेकिन एक ये इम्प्रूवमेंट आई है कि जो पहले कई कई दिन उस डिप्रेशन में गुजरते थे, अब चंद घंटों में मैं निकल जाती हूँ। अभी अब घंटे लगते हैं अभी भी। ये अभी भी इम्पोर्टेंट बाज है, और दफा, इसको हाँ, इंशाल्लाह कि इसको ठीक करना है। और जी वो जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया ना, कि जो उसकी बात है कि ये जो आपने क्या सोचना है, आपने किस तरह सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करना है, ये फ्रीडम आपसे कोई नहीं ले सकता। दिस इज, और ये वो दायरा है, सिर्फ ये वो दायरा है। यानी दुनिया ने क्या करना है, लोगों ने क्या करना है, इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपका दायरा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करने का, वो ये है कि आपने रिस्पॉन्ड करना। दैट्स इट। आपने कितना सोचा, कितना। हम इंशाल्लाह वन ऑफ द टॉपिक्स दैट वील बी टेकिंग अप इन दिस इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में ज्यादा अवेयरनेस डेवलप करने के हवाले से, वो ये भी है कि हम अपने आप को किस तरह ज्यादा पॉजिटिव बनाएं। ठीक है जी, आई विल बी शेयरिंग विद यू कि हम अपनी नेगेटिविटी को कैसे कम करें, हम अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाएं। इंशाल्लाह दैट विल बी एन इम्पोर्टेंट इनपुट इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, इंटरनल प्रोसेसेस के हवाले से। जी आप प्लीज जारी रखिए। आई एम सॉरी आई आई इंटरजेक्टेड। नहीं 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 नहीं, मतलब अच्छा, इसमें आपने जब कहा कि पॉजिटिव रखने हैं, तो आजकल एक स्टेटमेंट चली हुई है टॉक्सिक पॉजिटिविटी, कि आप सारा वक्त पॉजिटिव ही देखो, और उसके जो राइट। एक जैसे प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो वो नहीं होगा कि हम पॉजिटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं और दूसरा जो कॉन्स है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे। नहीं, हमें देखें, कुछ चीजों के बारे में हमेशा बहुत ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। यानी जब भी कभी जिंदगी में मुश्किल आती है, तो ये देखना चाहिए इसमें मेरा क्या रोल है। वट एवर आई हैव डन, मेरा क्या रोल है। इसके बारे में कभी पॉजिटिवली ये नहीं सोचना चाहिए कि ये ठीक है, जो कुछ हो गया, आइंदा देखी जाएगी। नहीं, यू शुड ऑलवेज टेक इट वेरी सीरियस लुक एट व्हाट हैव यू डन। ये जहन में रखिएगा कि बहुत सारी हमारे ऊपर जो मुश्किलात आती हैं, वो हमारी ये एक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उससे सीखना है। ये तो है सीखने का। एक दूसरा एलिमेंट ये है कि आपको, मैंने जिस तरह एक तरह पहले ये गुजारिश की थी कि यू आर बेसिकली कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट। लेट्स से यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर इफ यू कैन, स्टार्ट डूइंग इट। इफ यू कांट, देन एक्सेप्ट इट। उसके बारे में ज्यादा सोचे नहीं। यानी पॉजिटिविटी असल में सिर्फ उस दायरे की चीज है कि जिस दायरे में मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसमें पॉजिटिव रहूं का मतलब ये है that I will only take action। ये ध्यान में रखिएगा कि when I say positive, it does not mean happy, it means hopeful। वो जो पॉजिटिव इमोशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जॉयफुलनेस इज सेपरेट, डिफरेंट फ्रॉम बीइंग हैप्पी। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से होपफुलनेस, ये होप हमेशा कायम रहनी चाहिए।
ये वाले एस्पेक्ट्स हैं उसके अंदर। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी असल में वो ये है कि मिसाल के तौर पर टांग टूट गई और आदमी कहे कि चलो अच्छा ही होगा, नहीं नहीं, इलाज कराए, सब कुछ करें, होगा कुछ ना कुछ अच्छा। ये असल में किधर से पैदा होती है ये वाली पॉजिटिविटी? ये वो है जिसको मैं कह रहा हूँ कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मुश्किल आ गई है तो फिर यकीनन इसमें मेरे लिए बेहतरी है। इसको असल में जो मॉडर्न साइकोलॉजी है ये असल में समझ नहीं सकती। दिस इज समथिंग विच रिलेट्स टू योर फेथ। हम मैं व्हेन आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, आई कैन नॉट सॉर्ट ऑफ डिस्टिंग्विश। मैं इसको खानों में नहीं बांटता हूँ कि ये असल में साइकोलॉजी है, ये इसमें सोशियोलॉजी है और ये इसमें रिलीजन है। नहीं, ये सारा होलिस्टिकली ही एक ही चीज प्रेजेंट होगी, एक ही बात होगी। इसके अंदर आप अपने एटीट्यूड को एक जगह पे डिफरेंट और एक जगह पे डिफरेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, ठीक। अच्छा, एक और चीज थी कि जैसे अभी ये मतीन ने डिस्कस किया, आई एम ओके एंड यू आर ओके। ये फेज काफी डिफिकल्ट नहीं होता? क्योंकि मुझे तो अपना भी लगता है कि ये जो है आई एम ओके यू आर ओके, ये तो मैं बहुत थोड़े टाइम के लिए होती हूँ। नॉर्मली होता है आई एम नॉट ओके यू आर नॉट ओके। राइट राइट। वो जो आप बड़ी अच्छी बात की आपने, यानी वो जो उसने भी ये बताया ना कि किधर से शुरू हो रही है बात और किस तरह से आई एम ओके यू आर नॉट ओके, यू आर ओके आई एम नॉट ओके, और ये सारी जो चीजें, ये ट्रांजैक्शन जो हो रही हैं, इसमें किस तरह इधर पहुंचना है। थोड़े टाइम के लिए होगा शुरू में। इसकी क्या वजह है कि थोड़े टाइम के लिए होता है? इसकी वजह ये कि हमारी एक पूरी की पूरी कंडीशनिंग हुई हुई है, हमारे मेंटल पैटर्न बने हुए हैं, उनको एकदम नहीं छोड़ सकेंगे आप। सबसे पहले तो उनसे आगाह ही नहीं होते हम, ठीक है ना जी। वो जो है उससे आगाह हो जाएं और उसके बाद उनसे बाहर निकलना है। ये वही बात है ये जो हम आईटीसी में करते हैं, अजम्पशन से बाहर निकलना है। मेंटल पैटर्न, अजम्पशन, एब्स्ट्रैक्टिंग, ये बेसिकली एक ही चीज है। एब्स्ट्रैक्टिंग से ही आपके मेंटल पैटर्न्स बनते हैं, एब्स्ट्रैक्टिंग से ही आपकी अजम्पशंस बनी होती हैं, और इसी के नतीजे में वो कई जगह फंसा देते हैं हमें। हम उनसे बाहर सोच नहीं सकते। वो लेंस उतार के देखना कि ये असल में लेंस शेडेड है, ये हमने गौर नहीं किया कभी। इसको हमें देखना है जी। what is important is that the whole package, the whole human being that we are talking to, उसको हमने पूरे इंसान की हैसियत से लेना है। ये है वो। इसकी कुछ बैकग्राउंड है, इसकी भी कुछ एब्स्ट्रैक्टिंग है। यानी दुनिया में सिर्फ मैं एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, जिसके साथ मेरी बातचीत हो रही है वो भी एब्स्ट्रैक्ट ही कर रहा है। उसकी भी कुछ फियर है, कुछ वल्नरेबिलिटी है, उसकी नहीं शो करना चाहता हूँ, मैं भी नहीं शो करना चाहता। ये अपनी जगह पे ये रियलाइजेशन है सारी। लेकिन मतलब कई दफा ऐसे होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स में हमें नजर आ रहा होता है कि दूसरा इंसान गलती है, लेकिन वो अपनी गलती मानना भी नहीं चाहता। क्यों नहीं तो मानना चाहता? हाँ, ये इससे भी है, और सोचिएगा, वो शेयर भी नहीं करना चाहता कि क्यों नहीं व्हाई मान। इज ही नॉट? एग्जैक्टली, यानी वो क्या चीज है जिसकी वजह से उसको हाँ ये रुकावट बनी हुई है? उसकी उसकी भी कुछ जिंदगी की एब्स्ट्रैक्टिंग है ना, जो जितने देर तक पहुंचाया हुआ है। यानी वो जितना अंदर से वीक हुआ हुआ है इस वजह से कि वो अपनी गलती नहीं मान सकता। गलती मान के असल में उसकी सेल्फ वर्थ खत्म हो जाएगी। उसकी जो कुछ इस वक्त बनी हुई है, साख बनी हुई है, वो खत्म हो जाएगी। ये है जिस जगह पे वो खड़ा हुआ है। तो यानी जी कितने स्ट्रेस अगर, में है, हाँ सोचिए जरा। जी, अगर कोई दूसरा बात सुन नहीं रहा, मान नहीं रहा, शेयर नहीं कर रहा, तो फिर हमें अपना फोकस उससे हटा लेना चाहिए। और कुछ कर नहीं सकते जी। दुआ ठीक है। करनी चाहिए उसके लिए। उसके साथ अपने रिलेशनशिप को अगर ठीक कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, कंफर्टेबल बना सकते हैं उसके लिए गलतियां मानने को, शायद शायद में भी, क्योंकि इतनी। और फिर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है ना, ये असल में मेरे चाहने से दूर नहीं हो सकती। ये वो शख्स खुद चाहेगा तो शुरू करेगा। यानी मैं किसी को पॉजिटिविटी पे नहीं आमादा कर सकता, मैं किसी को इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं बना सकता, मैं किसी को एब्स्ट्रैक्शन के बारे में गौर करने वाला नहीं बना सकता।
वो करेगा, उसको ख्याल आएगा तो बनेगा। ये प्रॉब्लम है। वो मेरी औलाद हो सकती है, मेरा बेटा हो सकता है, मेरी बेटी हो सकती है, मैं जिस मर्जी कर लूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा उसके सामने एक अच्छा मॉडल बनने की कोशिश कर सकता हूँ, नथिंग एल्स। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू जी। अगेन वो अगर आपको होलिस्टिक व्यू ले तो उसका ताल्लुक किससे भी है कि इस चीज की अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक मिलती है तो फिर बात आगे चलती है, वरना नहीं चलती। तो जी ये जैसे आपने कहा कि तौफीक मिलती है, तो इस पे ये क्या एक पॉजिटिविटी है इस तरह सोचना, या ये मेरा नहीं नहीं, ये एक्सक्यूज एक फैक्ट होगा है। कि ये अल्लाह ताला, नहीं नहीं, आपने ये फैसला नहीं करना कभी भी, ये कभी भी किसी के लिए फैसला नहीं करना किसी भी एज में कि ये तौफीक से अब महरूम हो चुका हुआ है। अपने बारे में हमेशा इस देखिए, ये वो चीजें हैं जिनके बारे में सिर्फ अपने बारे में सोचना है। जैसे ही आप दूसरे के बारे में सोचेंगे आप जजमेंटल हो जाएंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर एक आदमी गलती नहीं मान रहा, तो आपने ये फैसला कर लिया इसको अल्लाह ताला तौफीक नहीं दे रहा, नहीं, ये आपका काम नहीं है, ये तो खुदा का इल्म है। वो पता नहीं कब दे दे, पता नहीं कैसे मिल जाए उसको तौफीक। आई एम नॉट द जज फॉर इट, मैं अपने बारे में मोहतात रहूं। वो कुरान मजीद ने एक मौके पर ये कहा है ना कि अगर इंसान जो है वो कॉन्टिन्यूसली बात को टालता रहे, ना माने, अल्फाज बड़े स्ट्रॉन्ग वहां पे इस्तेमाल किए हैं कि अल्लाह ताला इंसान के और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है। इसके बाद वो मौका ही नहीं मिलता फिर बात सुनने का। वो बात सुनने ही नहीं देता फिर उसको, उसके ऊपर तवज्जो देने ही नहीं देता। ये दिस इज टू मेक मी रियलाइज नॉट अबाउट अदर्स। इस आदमी को तौफीक नहीं मिल रही है, इस आदमी नहीं, ये मैंने कभी इसमें नहीं जाना। मैं सिर्फ अपने बारे में सोच सकता हूँ। ये तो अल्लाह के पैगंबरों ने भी कभी नहीं फैसला किया कि किसको तौफीक नहीं मिल रही है, किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो सिर्फ खुदा फैसला करता है, सिर्फ खुदा का है। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हमें हमेशा होपफुल रहना है दूसरे के बारे में, हमेशा, हमेशा होपफुल रहना है। खुदा ताला, देखिए ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, बहुत ही बड़ी कॉस्ट है जो इस दुनिया से जाने के बाद हमको फेस करनी पड़ेगी अगर हम, किसी के लिए भी ये ख्वाहिश नहीं होगी दिल में कि he should suffer। सर अभी मुबश्शिर साहिबा ने बात की थी टॉक्सिक पॉजिटिविटी की। तो मैं इसको इस तरह से समझी हूँ कि ये इग्नोरेंस है कि जो गलत हुआ है मेरे साथ या जो मैस हुआ है उसको मैं इग्नोर करके मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड पर देख रही हूँ। तो राइट, मैंने जो इज इसको राइट। देखा या फाइंड आउट किया कि पॉजिटिविटी यानी कि ये जिस तरह की इस तरह की पॉजिटिविटी नहीं हमें फॉलो करनी चाहिए, हमें ऑप्टिमिज्म की तरफ ज्यादा राग़िब होना चाहिए कि जो गलत हो रहा है उसको भी एक्सेप्ट करें और फिर फ्यूचर के लिए होपफुल हो। असल में उस पर फोकस ना करें। देखिए दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि गलत, जिंदगी में बहुत कुछ गलत होना है, ठीक है जी। व्हाट इज राइट इन लाइफ, देयर इज समथिंग राइट इन योर एनवायरमेंट एज वेल। उस पर फोकस करके तो आगे होप बनेगी। असल में ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऑप्टिमिज्म एंड होप है जो असल में हमें चाहिए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इट इज नॉट अबाउट इग्नोरिंग व्हाट इज रॉन्ग। असल में जो ये है ना, पूरी की पूरी पॉजिटिविटी का जो स्कूल है वो ये कहता है कि इंसान के अंदर जो डेवलपमेंट का पोटेंशियल है वो स्ट्रेंथ से डेवलप होता है। यानी आप किसी की स्ट्रेंथ पर फोकस करके उसको ज्यादा डेवलप करवा सकते हैं। आप उसकी वीकनेसेस पे फोकस करके उसको ज्यादा डेवलप नहीं कर, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देयरफॉर फोकस ऑन द अदर पर्सन स्ट्रेंथ, ये वाला एस्पेक्ट है कि क्या अच्छा है, हम उधर से शुरू करते हैं। बुरे को ठीक करना है, बुरे को इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं है कि ठीक करना है अपने बुरे को, दूसरे के बुरे को नहीं। सर इसमें जो आपने मिसाल दी थी ना, आधा गिलास जो पानी का है, तो आधा गिलास मेरे पास भरा हुआ है, फोकस वहां पर रखना है, बट इस चीज को भी एक्सेप्ट करना है कि मेरे पास आधा खाली है। ये बात आधा आप है, कह रहे हैं। ये है आधा ही। राइट, राइट, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर जी इसमें एक सर। एक अगर मैं शेयर कर लूं, जी जी। जी सर जो टॉक्सिक पॉजिटिविटी में ये जो हमारे कल्चर में भी है या दुनिया में भी है कि
जो बुरा हो रहा है उसमें अक्सर लोग ये सजेशन दे देते हैं ना कि इसको कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये अच्छा हो ही जाएगा, और उसमें एक अच्छाई देखो, मतलब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा भी है, लेकिन उसमें ग्रोथ की तरफ नहीं कहा जाता ना। जैसे होता है कि ये सबके साथ ही हो रहा है तो ऐसे ही चलेगा, या इसमें राइट। कॉम्प्रोमाइज ही करें, तो वो फिर उसमें फिर इंसान तो उसी में कॉम्प्रोमाइज या सेक्रीफाइस में ही सिर्फ लग जाता है, अपनी ग्रोथ की तरफ तो नहीं जाते ना। बिल्कुल, बिल्कुल, आई आई एग्री विद दैट। देखिए, ये जी जो बात है कि मुझे इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो कुछ है, मैं इसके बारे में कुछ कर सकता हूँ। वो जो कर सकना है ना जी, वो भी असल में पॉजिटिविटी से शुरू होगा। एक्शन कभी भी, यू कैन नेवर बी एक्शन ओरिएंटेड। देखिए, नेगेटिव इमोशन जो है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, दे कैन जनरेट अ लॉट ऑफ पावर इन यू। इनकी इनकी नेचर है ये। लेकिन आप अगर कोई कंस्ट्रक्टिव एक्शन करना चाहते हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट से ही कर सकते हैं। आप ये जो इमोशंस हैं, ये तो असल में डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं अगर आप इसमें पॉजिटिविटी ऐड नहीं करेंगे, रिएक्टिव बन जाएगा ना आप। जी मुबशरा साहब, आपने और कुछ पूछना है? नहीं बस ठीक है, मेरा हो गया क्लियर। मेरा असल में सर ये था ना कि जैसे अक्सर होता है ना कि एग्जाम्पल दे देते हैं, ऐसे तो होता ही है, मर्द ऐसे ही होते हैं, औरतों को ऐसे ही करना चाहिए, बच्चों को ऐसे ही ये वो करना स्टीरियोटाइप है। चाहिए, स्टीरियोटिपिकल स्टीरियोटाइप। जो है, तो वो मैं कहती हूँ ना। और उसमें होता है कि क्योंकि ये मेजोरिटी कर रहे हैं तो यही करते जाओ, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन ना करो। लेकिन वो फिर जब आप सप्रेस करते जाते हैं तो वो रिजेंटमेंट सी सिर्फ रह जाती हैं और कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। जी आई थिंक इफ यू हैव टू कीप developing your own strengths till the time that you can stand on your own feet, that is the most important thing. जी सर। दुनिया कहेगी इनके अपने स्टैंडर्ड है, कोई बात नहीं। जी सर। जी सलमा साहिबा, प्लीज आप शेयर कर लीजिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ मोहित साहब कि मेरी एब्स्ट्रैक्टिंग तो बहुत अच्छी हो रही है और बहुत बेहतर हो गई है। ये जो स्टीरियोटाइपिंग थी और एजुकेशनल में और प्रोफेशनल में और बहुत सारी जो आपने काइंड्स बताई थी, इसमें काफी बेहतरी आई है। लेकिन एक जगह मैं फंसती हूँ, और वो है कि जब मैं ये कुरान की आयत पढ़ती हूँ ना कि जब कोई बुराई देखो तो उसको रोको। तो अच्छा, मेरे अंदर ये तो सलाहियत है कि मैं बोल के रोक सकती हूँ, मुझे डर वर नहीं लगता बिल्कुल भी। तो लिख के भी कर सकती हूँ, बोल के भी कर सकती हूँ। और और अब ये जरूर आ गया है ये सारे आपके सारे सेशन देखकर कि अपने आप को पोलाइट कैसे रखना है, अपने आप को ठंडा कैसे रखना है, और फिर बात शुरू करनी है। ये चीज तो आई है बहुत अच्छे से, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सर मेरे साथ ये मसला है कि जब अ, मेरे अपने घर वाले मुझे ये कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है किसी के बीच में टांग अड़ाने की, वो ऐसे कर रहा है तो उसको करने दो। तुम्हें क्या भाई, मेरे सामने रहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये वो ये सब कर रहे हैं, या उनके बच्चियां ऐसे कर रही हैं, या उनके बच्चे ऐसे कर रहे हैं, तो मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं चाहती हूँ कि उनको बता दूं कि ये देखें कि ठीक नहीं है, और इसको अब इसी स्टेप पे रोक लें। बच्चे ना समझ होते हैं, उनको नहीं पता होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो बड़ों को गाइडेंस देनी चाहिए। लेकिन मुझे मेरे घर में जो है ना, सख्ती से मुझे बहुत रोका जाता है कि नहीं, आपने किसी के मामले में कुछ नहीं बोलना है, बस आपसे कोई पूछे तो कहें, आप अगर आपको नजर आ रहा है तो आप देखती रहें बस। ये क्या बात है सर, ये चीजें मुझे इरिटेट करना शुरू कर देती हैं फिर, और मैं काफी अब सोचती हूँ फिर देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये आपकी कौन सी एब्स्ट्रैक्टिव है, ये वाली जो है। ये एब्स्ट्रैक्टिंग है मेरी परसेप्ट। एब्स्ट्रैक्टिव की चार किस्में, हाँ हाँ, जी चार जी जी, किस्में जी। पर्सपेक्टिव ठीक है कहना ना जी? चाहिए सर। नहीं, ये इवेल्युएटिव है, रिलेशनल है, आपकी सेल्फ रिफ्लेक्टिव है, या वो जिसको आप वो कहते हैं वन मोर। पर्सपेक्टिव थी ना सर, एक नहीं, पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव, आपका जब पर्सपेक्टिव बन जाता है तो व्हेन यू लुक एट समबडी एल्स और वो उस पर्सपेक्टिव के मुताबिक डिफरेंट कर रहा है,
आप इवेल्युएटिव हो जाते हैं। जी। ठीक है जी। आप ये कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये बताइए कि कुरान मजीद में ये कहाँ लिखा है कि जब बुराई देखो तो उसको रोको? सर ये कहाँ आपने लिखा है? आज सुबह ही तिलावत सुनी थी, तो उसमें ये कहा था कि तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए जो बुराई को रोके। सूरा, मैं सर सूरा आपको बता दूंगी लिखकर, सूरह आले जगह। इमरान। आले इमरान। ये आले इमरान में ये जो आयत है ये असल में स्टेट लेवल पर एक ग्रुप जिसको आप कहते हैं पुलिस की अथॉरिटी जिसको आप कहते हैं, ठीक है जी, ये हम्म। उससे रिलेटेड है। ये अच्छा। ये मेरे से रिलेटेड नहीं है। देखें, इसको हमेशा याद रखिएगा, सोसाइटी में वेरियस फोर्सेस काम करती हैं। ठीक है जी। एक फोर्स वो है जो मिसाल के तौर पर टीचर की हैसियत से, आप पेरेंट की हैसियत से, हमसाए की हैसियत से, भाई की हैसियत से, बहन की हैसियत से, ये वो फोर्सेस हैं कि जिनको काम करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेफर्मेशन का। इसके लिए कुरान मजीद ने हुक्म दिया है अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का। ठीक है जी। यानी भलाई की तरगीब देना और बुराई से रगबत खत्म करने की कोशिश करना, ये सिर्फ रिलेशनशिप से होता है जी। अच्छा, अब आगे चलते हैं। एक सोसाइटी के अंदर वो ग्रुप है कि जिसका काम है जजमेंट्स देना, जिसका काम है मुजरिमीन को पकड़ना, जिसका काम है कि वो अगर किसी ने गलत किया है तो उसको सजा देना। ये वो ग्रुप है और ये वजूद में तब आना चाहिए, ये इसको एक्टिव तब होना चाहिए जब रेफर्मेशन का काम अच्छी तरह से हो चुका हो। करेक्शन सोसाइटी की कभी वो ग्रुप नहीं करता, वो कर ही नहीं सकता। अगर आप इस बात को समझ गई हैं, अगर ये बात समझ में आ गई है कि करेक्शन का ताल्लुक इंसान के अंदर से तब्दील होने से है, ना कि लॉ अबाइडिंग होने से। लॉ अबाइडिंग तो आदमी जो है वो लॉ के डर से भी हो जाता है ना। यानी जिस वक्त आप लॉ अबाइडिंग सिटीजन देखें किसी को, तो ये लाजिम नहीं है कि वो अंदर से लॉ की रिस्पेक्ट करता है। बिल्कुल इट सही, इज क्वाइट पॉसिबल कि वो, मैंने कई दफा देखा है बड़े बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन को रात को जिस वक्त वो देखते हैं कि आज कोई पुलिस अफसर नहीं खड़ा हुआ, तो आराम से सिग्नल से निकल जाते हैं। अच्छा, ये भी मैंने बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन को यहाँ पे दुबई में रहते हुए बहुत लॉ अबाइडिंग सिटीजन को देखा है कि वो जानते हैं कि किधर कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड कैमरे, उधर तक उन्होंने बिल्कुल ठीक स्पीड में गुजारना है। ये लॉ की रिस्पेक्ट नहीं है, ये लॉ का खौफ है। दीज सही। आर डिफरेंट। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। इसलिए सोसाइटी की करेक्शन असल में वो रेफर्मेशन का तबका करता है, जिसका काम रेफर्मेशन है। मसलन टीचर्स हैं, मसलन आपके दाइन हैं, ठीक है जी, जो दावत देने, यानी अच्छाई की दावत देने वाले हैं, जो तवासी बिल हक, और ये सोसाइटी में फैले हुए तमाम कॉमन मैन जिसको हम देखें। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि हम में से हर आदमी असल में लॉ इन्फोर्सर बन गया। वेस्ट के यहाँ भी एक प्रॉब्लम हुई है। वेस्ट के यहाँ प्रॉब्लम ये हुई है कि वहां पर जजेस भी रिफॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट कोई करता ही नहीं है। ठीक है जी। वहां पर सारे लॉज जो हैं, मुजरिमीन का भी मामला, जब एक बदतरीन मुजरिम का ही मामला जब होता है, तो उसके बारे में वेस्टर्न माइंड ये चाहता है कि नहीं, रेफर्मेशन का काम किया जाए। देयर आर सर्टेन एलिमेंट सोसाइटी में, जैसे जिस्म में कुछ एलिमेंट्स हो जाती हैं जिनका हल सिर्फ उसको काट देना है। अगर गैंग्रीन फैल गई है बाजू में तो उसको काट दिया जाएगा और कोई हल नहीं है, वरना सारा जिस्म जाया हो जाएगा। इसी तरह से सोसाइटी की बात एलिमेंट ऐसी हैं कि जिसको खत्म कर देना जरूरी है। बट पहला काम किए बगैर अगर आप करेंगे तो सिर्फ खौफ से लोग, और जैसे ही वो खौफ खत्म होगा वो स्पिरिट भी खत्म हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली बात तो ये आपने देखनी है। सेकंड चीज आपने ये देखनी है कि जब आप इवेल्युएटिव एब्स्ट्रैक्शन करेंगे किसी भी मामले में, इवेल्युएटिव हो जाए, आपको जैसे ही लगे कि ये ठीक नहीं हो रहा, तो असल में इस चीज को सबसे पहले ध्यान में लाएं। मैं इतना क्लियरली समझती हूँ कि ये ठीक नहीं हो रहा, ये जो करने वाला है ये कैसे समझता है? क्योंकि उसने असल में आपकी राय पर जवाब नहीं देना है, उसने अपनी राय पर जवाब देना है। ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई जी? यानी दिस इज इम्पोर्टेंट। मेरा जो जी। रवैया है वो इस मामले में ये होना चाहिए कि मैं जानूं कि मैं आपको समझना चाहता हूँ, आप इसको कैसे देख रहे हैं। यानी इसके नतीजे में जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अगर आपके ख्याल में वो ठीक नहीं होंगे, तो आप इसको, हाउ आर यू लुकिंग एट इट? आप कुरान मजीद की लेट से
मे भी आप जिस चीज की बात कर रही हैं वो ये है कि कुरान का हुक्म ये है, कोई दूसरा जो है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जितने भी ये अहकाम है ना जी, सबसे पहले कुरान को वो अपने लिए जिंदगी में मशल राह बनाए तो सही। अगर वो बनाया ही नहीं है तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है? ठीक है ना ठीक जी। है सर। दैट इज नॉट, इसके बारे में इवेल्युएटिव नहीं होना चाहिए। ये दिस इज, इससे ऊपर उठना है। इवेल्युएटिव अपने बारे में होना चाहिए कि मैंने यहाँ पे सर ये गलती तो कर है। दी। हाँ बिल्कुल, अब जैसे मैं अगर कोई बात करने जा रही हूँ जिससे मुझे ये लगे कि सामने वाले को बुरा लगेगा, तो अब ये है कि मैं उसको कई बार सोचती हूँ कि ये कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए या कह देना चाहिए, और अगर इसकी तरफ से ऐसा जवाब आया तो फिर मुझे क्या करना है। तो ये वाली चीजें सर आ गई हैं, अब जहन में आती हैं ये सारी चीजें बहुत अच्छे से। तो और ये चीजें ज़ाहिर है आपको रहनुमाई भी देती हैं। फिर इतने सारे प्रोग्राम आपके जो अटेंड किए हैं उसमें तो इतनी सारी चीजें तो वो इतनी सारी बातें हुई हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंस जो है अब और पिछली दफा जो मैंने आपसे एक अपनी बात शेयर की थी, वो जो मैंने आपको बताया था कि हम ट्रैफिक में फंसे थे और इस ये वो, उसने तो मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब कुछ चीजें जाहिर है हमने अपनी पूरी कोशिश की है, और दूसरा ये कि आपने ये नहीं टॉन्ट करना है कि देखा मैंने ऐसे कहा था, देखा मैंने ये किया, ये जी, चीजें ये तो मुझे बिल्कुल बहुत नहीं अच्छी करना है। लगी। हाँ ये बिल्कुल नहीं चीजें करना। बहुत अच्छी लगी। और ये हम बिल्कुल लाशौरी तौर पे कर रहे होते हैं कि ना राइट। हम बस यही कहते हैं हाँ हाँ देखा ऐसा होना था ना। ये तो अब ये चीजें भी बहुत अच्छे से सर, इसके लिए तो मैं आपकी बेहद मैं शुक्रगुजार हूँ कि नहीं नहीं, अल्लाह ताला की तौफीक से जी हम सबको। लेकिन ये एक चीज और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपका जो जो आपकी राय है ना, उससे कहीं ज्यादा आपका अगर इन्फ्लुएंस होगा तो इफेक्टिव होगा। हाँ बिल्कुल आपकी राय से बहुत ज्यादा आपका इन्फ्लुएंस इफेक्टिव होगा। जिधर आपका मोहब्बत का ताल्लुक, हमेशा इस मकसद को हमेशा सामने रखिएगा कि जब बात करनी है किसी से भी तो उसका मकसद क्या है। उसका मकसद अगर तो उसको गलत साबित करना है तो इस मकसद को चेंज हो जाना चाहिए। उसका मकसद उसकी करेक्शन है तो फिर ये करेक्शन असल में उसने अपने अंदर से करनी है। आप ज्यादा से ज्यादा वो ताल्लुक और वो मोहब्बत उसको दें कि जिसके नतीजे में उसका दिल करे कि मैं ये चेंज करूं। बहुत अच्छे सर। राय से नहीं इतना फर्क पड़ेगा, बिल्कुल आपकी मोहब्बत से फर्क पड़ेगा। दैट इज समझ द आ गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अपने रिलेशनशिप को कभी भी किसी इंटरेक्शन में ये फरामोश ना करें कि दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन माई रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। इसको कभी फरामोश ना करें। बिकॉज अगर यहां पर मैंने इस इन्वेस्टमेंट से विड्रॉल कर लिया ना, तो विड्रॉल आइंदा भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी टफ, एंड टफ है जी दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस होल project of life. This is what जी we सर। have to do. जी सर बहुत शुक्रिया। Most welcome. शोभिया, आप किस हवाले से बात कर रही हैं? मैं ये कह रही हूँ कि सर ने ये बात बड़े जोर से कही है कि ये ना कहें कि मैंने ऐसा कहा था ना, मैं कह रही थी ना। तो इसकी मुझे रीजन नहीं समझ में आ रही है। अगर कह दिया तो क्या हो जाएगा, मतलब ये क्यों नहीं कहना। ये क्यों कहना है, उसको सामने रख के फिर बताइए जी। ये इसलिए आप कहना है किसी को कि कि मैं देवी हूँ, मैं सब जानती हूँ, इसलिए कहना है। चले सब हाँ नहीं जी। जानती, लेकिन कभी कभी बड़े कुछ कुछ थोड़ा ज्यादा जानते होते हैं, तो इसलिए। ये जो बात है इन इटसेल्फ, ये तब आप कह सकती हैं कि व्हेन यू नो दैट यू विल बी राइट एवरी टाइम। हम अगर एक चीज में ठीक साबित हो गए हैं और उसके बारे में हम बजाय इसके कि ये कहें कि तुमने जो फैसला किया था, आओ इस पर रिफ्लेक्ट करते हैं, आओ देखते हैं कि क्या गलती हुई थी। ठीक है जी। ये जो रिलेशनशिप है, इसको अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर ये कहना कि देखा मैंने कहा था ना, वो जो कहा था वो कहा था, एक दफा ठीक निकल आया तो अब क्या कर सकते हैं। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपने जो ये बात करनी है, इफ यू वांट टू से दिस, तो क्यों करनी है?
क्योंकि इसके नतीजे में मैं आपको बताता हूँ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। इसके नतीजे में जो सुनने वाला है ना, वो असल में उसके ऊपर ये अपनी ईगो गाले पाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आप सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मैं मुझे क्यों कहना है, सब दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वही जो मैंने अभी बात की है कि किसी भी जुमले को बोलने से पहले, किसी भी बात को करने से पहले ये जरूर देखिए कि मेरा मकसद क्या है। व्हाई डू आई वांट टू टेल द अदर पर्सन दैट आई वाज राइट, आई वाज राइट। लेट हिम रिकग्नाइज इट। अगर वो ये कहते हैं कि आप ठीक कह रहे थे, तो कोई बात नहीं, ठीक है। बट हम ये भी जानना चाहते हैं कि आपने ये फैसला कैसे किया। असल में दूसरे के अंदर हमने एबिलिटी डेवलप करनी है कि वो ठीक फैसले करने वाला बने। जब मैं ये कहता हूं ना कि देखो मैंने कहा था ना कि मैं ठीक कह रहा था, तो मैं असल में उसको कह रहा होता हूँ कि आइंदा भी ऐसे ही होगा, मैं ही ठीक कह रहा हूँ। ये वाला एस्पेक्ट गालिब आना शुरू हो जाता है। दैट इज व्हाट आई फील कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और सर इसमें मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब आप चलें आपसे गलती हो गई या आपका एक मेस क्रिएट हुआ होगा, उस टाइम आपको हेल्प की जरूरत होती है कि आपको आपके साथ कोई राइट, खड़ा हो। और जब राइट, अगला ये कह रहा राइट, होता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, देखो अब ये खराब हो गया ना, वो एक तो और ज्यादा गिल्ट उस दूसरे बंदे के अंदर एक डेवलप हो जाता है, और वो उसी के ऊपर फिर बरस पड़ता है जो ये कह रहा होता है कि मैं ठीक था और मैं तुम्हें ठीक कह रहा था। तो वो सारी जो फ्रस्ट्रेशन है वहां निकल जाती है हमें इस टाइम पर। मुझे लगता है ये मैंने भी कुछ अरसे के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ कि हमें ऐसे मौके पर उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि अच्छा चलो ठीक है, खराब हो राइट, गया जो भी, तो हम इसको मिलकर हम इसको ठीक करते हैं, बजाय इसके कि देखो बस तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। राइट, राइट। आपने ये देखी, इस तरह की रिलेशनशिप में हमेशा टारगेट ये है कि मैंने अपनी औलाद को अच्छा डिसीजन मेकर बनाना है। अच्छा, एक लॉन्ग टर्म वही टारगेट ये है। ये नहीं है कि मैंने उनको ये बताना है कि जो मैं कहता हूँ वो ठीक है। जी जी, मुबशरा आप फरमाइए, आप इस मामले में जो फरमाना चाहें। सर ये जो होता है ना, अक्सर हम बड़े करते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था, ये ऐसे नहीं करते। इसमें फिर हमारे अंदर एम्पैथी खत्म हो जाती है, जो मुझे लगता है। और फिर जो हमारे बच्चे हैं वो उस तरीके से हमसे फिर अपने प्रॉब्लम्स शेयर भी नहीं करते। कि अगर मेरी बेटी ने कोई गलती की है और जिसको मैंने पहले ही उसको मना किया था कि वो ना करे, लेकिन उसने किया। बिल्कुल, और जब मुझे बिल्कुल। कुछ अरसे बाद उसने एडमिट किया आके कि हाँ मामा ये गलत हो गया था, और मैं उसे कहने शुरू हो जाऊं कि मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था, उसके बिल्कुल, बाद उस वक्त मेरी बेटी को एक लिसनर चाहिए जो कि वो अपना कथारसिस कर सके। वरना नेक्स्ट टाइम फिर मेरे इस अगर मैं उसे ब्लेम करने लग जाऊंगी कि मेरी बात क्यों नहीं मानी, और मेरी एक ईगो सेटिस्फाई भी होगी कि देखा मैं सही प्रूव हो गई, तो नेक्स्ट टाइम फिर वो मेरे से डिस्टेंस पे हो जाएगी। और और मुझे ये ऐसा देखिए, लगता है। आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा लगेगा इफ यू मेड अ रॉन्ग डिसीजन जी और कोई सर। आके आपसे ये कहे कि मैंने तुम्हें कहा था ना ये गलत है, आपको कैसा हाँ लगेगा? जी सर, मैं इरिटेट ही है ना एक होंगी ना, प्रॉब्लम। कि हाँ कि मैं राइट, इरिटेट होंगी। तो वो जो अभी कोमल ने कहा। जी, तो असल में हम लोग मतलब अपने आप को सही प्रूफ करने की ट्राई करते हैं ना, स्पेशली पेरेंट जो हैं, बिल्कुल, वो अपने बिल्कुल। बच्चों के आगे उनको ये शो करना चाहते हैं कि पेरेंट ठीक होते हैं हमेशा। ट्रू, तो वेरी लेकिन ट्रू, उनको वेरी ट्रू। उनकी मिस्टेक से अगर वो कुछ सीख जाएं, तो वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छा होता है कि उनके क्वाइट राइट, डिसीजन क्वाइट राइट, लेना उनको आ क्वाइट राइट। जाता है। मतलब ये मेरा बिल्कुल, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी बेटी के साथ। और उसने मुझे बिल्कुल। कहा कि मामा, इस वक्त मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहती हूँ, मैं ये नहीं चाहती कि आप मुझे कहें कि मैंने मना किया था और क्यों किया। और ये कुछ बिल्कुल साल सही। पहले का है, और उसके बाद मैंने सीखा कि नहीं, मुझे जब वो कोई अपना प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं तो मुझे उनकी बात सुननी है सिर्फ। वेरी इंपॉर्टेंट थी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं इसी वजह से बहुत ज्यादा ये इस पे स्ट्रेस करता हूँ। आप में से जितने लोग पेरेंट हैं, अगर देर इज वन थिंग दैट यू मस्ट बी अ रोल मॉडल टू फॉर योर चिल्ड्रन, दैट इज बीइंग अ लर्नर।
कोई और चीज नहीं। हम लोग परफेक्शन की रोल मॉडलिंग करते हैं और हम परफेक्ट नहीं है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये हम झूठ रोल मॉडल बनने की कोशिश करते हैं। हमें सब पता है। जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये कि यू मस्ट बी अ गुड रोल मॉडल ऑफ बीइंग अ लर्नर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लर्नर का मतलब ये है कि मैं सब कुछ नहीं जानता हूँ, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, गौर करूंगा इस पे, और गलतियां भी करूंगा और गलतियों से सीखूंगा। ये हौसला देगा आपकी औलाद को भी कि वो आपके साथ शेयर कर सकती है, अपनी गलतियां भी शेयर कर सकती है। उन्होंने करनी है और आपने भी करनी है। इस चीज का रोल मॉडल बनना है हमें। जी। जी शबाना साहिबा, प्लीज आप शेयर कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं भी मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप वाला एब्स्ट्रैक्शन वाली जो बात है उसको मैं काफ़ी अरसे से अपने ऊपर काम करने की कोशिश कर रही थी इस पे। और उस पे मैं जो हूँ वो ये वाली बात मैंने लेके अपने ऊपर सोची थी कि मोमिन वो है जो जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे लोग महफूज रहें। तो मुझे ये लगता था कि जो ज़बान का ज़ख्म है वो बहुत देर से भरता है, तो इस पे ख़ास तौर पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए। और उसके नतीजे में ये भी हुआ कि मुझे जो सही डिस्कशन करनी चाहिए थी या जिसको रिस्पॉन्स करना चाहिए था या उस मसले को हल करने के लिए जो बातचीत करनी चाहिए थी वो मैंने बिल्कुल ही कुछ भी नहीं की ना। तो वो बिल्कुल यूनिलैटरल रह गई और उसकी वजह से ये हुआ कि मुझे डिप्रेशन रहे और काफ़ी मुझे महीनों मतलब डिप्रेशन रहे। लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला के साथ और कुरान के साथ ताल्लुक मजबूत रखा था शुरू से, तो उसके ये हुआ मैंने कि सबको तो छोड़ दूंगी लेकिन खुदा को नहीं छोड़ूंगी इस हाल में भी। यानी शदीद डिप्रेशन में मैंने ये सोचा कि ना नमाज छोड़ूंगी और ना खुदा को छोड़ूंगी। और उसमें अल्लाह ताला ने इस तरह हाथ पकड़ा कि उसने मतलब 1 महीने के अंदर अंदर मैंने कहा एक तो मैं अपनी सोच को सही करूंगी, क्योंकि ये कोई होपलेसनेस आ रही है ना जिसकी वजह से ये हो रहा है डिप्रेशन। और दूसरे खुदा मेरे साथ है, तो ये हो कैसे सकता है कि मैं जो हूँ इस तरह डिप्रेशन में जाऊं। तो बस मैंने सिर्फ दुआ के सहारे से, और बस मैं वॉक करती थी और अल्लाह ताला से दुआ करती थी कि बस एक बार आप मुझे निकाल दें इस डिप्रेशन से। मेरी बिल्कुल दलदल की तरह मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ उससे। मैं कैसे निकलूं, मतलब मैं कोशिश करती हूँ तो मैं और डूबती हूँ। तो बस एक बार अल्लाह मियां आप मुझे निकाल देंगे तो फिर उसके बाद मैं इस मकाम तक जाऊंगी नहीं कि ये नौबत है। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर सिर्फ मैंने जो है वो नींद की मैंने दवा ली, क्योंकि पूरी पूरी रात पूरा पूरा दिन नींद खत्म, भूख, ज़ाहिर है वो तो डिप्रेशन का आपको पता ही है। भूख खत्म, नींद खत्म, वजन खत्म हो गया, घट गया, खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ। लेकिन वो मैंने कहा ठीक है मैं बस 1 महीने ये लूंगी ताकि मैं थोड़ा बहुत सो सकूं, रिलैक्स हो सकूं। लेकिन बस दुआ के साथ, अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक के साथ, नमाज के साथ और मुसलसल ज़हनी तौर पे अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश के साथ-साथ जो 1 महीने के अंदर-अंदर जो है वो अल्लाह ताला ने मुझे उस डिप्रेशन से निकाला और मैं निकली। और अब ये है कि मैं उस तक मतलब मुझे जवाब देना आया। और क्योंकि मैंने ये सोचा हुआ था कि किसी के दिल को तकलीफ ना हो, जैसे वो वाली बात आपने नहीं बताई थी कि एक साहब ने कहा कि आपकी दाढ़ी खराब है, तो ठीक नहीं है। तो आपने कहा कि ये आपका ओपिनियन है या मेरा ओपिनियन है, और अल्लाह ताला मुझे उससे जांचेगा आपके ओपिनियन से। तो वो बड़ा ही खूबसूरत मुझे जवाब लगा। और उसके बाद फिर ये हुआ कि ज़ाहिर है कि मैंने इंटरेक्शन लोगों के साथ मेरा बहुत होता कि हमने 14-15 खवातीन ने 14-15 साल 16 साल पहले हमने मिल के कुरान पढ़ना शुरू किया था। पढ़ाती मैं थी और फिर डिस्कशन हम लोग आपस में करते थे। तो उसमें भी ये होता था कि ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ ओपिनियंस, और ज़ाहिर है कि वो मुझसे सवाल पूछती थीं, तो मैं कभी किसी से पूछ के जवाब दूँ, कभी खुद। लेकिन कभी भी ये नहीं हुआ कि वो एकदम कोई रिज़ेंटमेंट आई हो या कोई मैं कह देती थी कि अच्छा ठीक है, आपका जो नज़रिया है ठीक है, आप उसके हिसाब से अमल करें, कोई नहीं। क्योंकि मुझे ये होता था कि मैं भी तो एक मकाम पे यहीं पर थी ना। ये तो ग्रेजुअल प्रोसेस है कि मतलब है कि मैं मेरी सोच पहले कब थी और आज मैं कहाँ है, मैंने कितनी बदली, कहाँ तक मैं बदली। तो दूसरे को भी ये स्पेस देनी चाहिए। तो वो मैं देती रही हूँ लोगों को स्पेस। तो ये वाला जो एब्स्ट्रैक्शन का आपका क्लासेस है, इससे मुझे बड़ी तसल्ली मिली और बहुत, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अकेली ही चल रही हूँ इस पे और कोई मुझे आस-पास भी नहीं नज़र आता था और ज़ाहिर है कोई तसल्ली वाली भी कोई चीज़ मुझे नहीं महसूस होती थी। तो जब मैंने ये वाली क्लासेस ली तो मुझे इससे बड़ा सुकून मिला कि हाँ, ये बात है कि मतलब कि सब कुछ ही है, मतलब ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्शन ही है ये चीज़ों की। कोई आपके पास पूरा फुल आपके पास नॉलेज नहीं है जिससे आप ये कह सकते हैं कि हाँ, मैं ही सही हूँ बिल्कुल।
और दूसरा बिल्कुल ही गलत है, या अगर वो किसी स्टेज पर है, किसी मकाम पे, तो वो आ जाएगा, वो बदल जाएगा। लेकिन मैं ये कहने के स्टेज पर नहीं हूँ कि मैं उससे कहूँ कि ना तुम बिल्कुल गलत हो और जो मैं बात कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी तो इस स्टेज पर नहीं थी। तो इस हिसाब से मुझे ये बड़ा ही अच्छा लगा। और फिर बच्चों के मामलात में भी ये हुआ कि जैसे मेरा छोटा बच्चा, मेरी उंगली जल गई एकदम, तो मैं उस पे कुछ क्रीम लगा के बैठी थी, तो वो आके मुझसे कहता है कि ये इतनी सी उंगली से आप जलने से डर गई हैं, हमने तो पूरा जलना है जानना। मैंने कहा अस्तगफिरुल्लाह हसन, ये तुम कैसे कह रहे हो? तो हम पूरा क्यों चलेंगे जहन्नम में? तुमने ये कहाँ से सोचा? तो कह रहा है कि तो वो तो मैं ऐसी मजाक कर रहा था। तो मैंने कहा नहीं, फिर भी कोई तो सोच होगी ना तुम्हारे अंदर जिसकी वजह से। तो कह रहा है हाँ, वो नमाज वगैरह मैं तो नहीं पढ़ता। मैंने कहा तो पढ़ने लगोगे अगर अभी नहीं पढ़ते। और तुम कोई कोई जहन्नम में तो वो चलेंगे जो जानते बूझते हक को रिजेक्ट करेंगे, सच को रिजेक्ट करेंगे और झुटलाएंगे। तुम तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे ना। तो कह रहे नहीं, आप परेशान क्यों हो रही? मैं तो ऐसे ही कह रहा था। फिर उसके फिर साथ साथ जैसे वो अक्सर मुझे कोई बात बताता है, ये हुआ आज स्कूल में, वो हुआ, या बाहर ऐसा हुआ, तो फिर मैं कहती हूँ अच्छा ऐसा हुआ, ये तो बड़ी अच्छी बात। तो कहता है आप तो मेरी हर बात मान लेती है, मैं तो झूठी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं तो अपने बच्चे पे ट्रस्ट करती हूँ कि मेरा बच्चा जो है वो सही बात कहता है, तो तुम बता दिया करो ना कि मैं झूठ बोल मैं हर दफा झूठ बोलता हूँ और आप हर दफा उसको सच समझती। तो वो बच्चों की इसको खास तौर पे इस बेटे को मुझे बड़ा इसको स्पेस देना पड़ता है, और बड़ा कुछ अजीब गरीब बातें करता है, क्योंकि इसके फादर कहते हैं कि तुम नमाज पढ़ो, मस्जिद जाओ। तो ये आखिर में जब लोग निकल रहे होते हैं तब ये बगैर वजू के चला जाता है। तो मैं इसके ऊपर नहीं सख्ती करती, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़ लोगे अभी, ठीक है, चलो अभी बगैर वजू के पढ़ लो, चलो एक पढ़ लो, चलो दो पढ़ लो। लेकिन वो प्रेशर, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को भी कि जिनके ऊपर सख्ती की गई है उन्होंने बिल्कुल छोड़ दी है नमाजें, और बल्कि मुझे तो लगता है कि वो शायद अब इस्लाम को भी छोड़ चुके हैं। तो मुझे बड़ा खौफ आता है इस चीज से। तो वो इस वजह से लोगों से इंटरेक्शन के मामले में और अपने बच्चों से खास तौर पे इनको भी मैं बड़ा स्पेस देती हूँ इस मामले में। मतलब किसी चीज पे मैं सख्ती नहीं करती कि कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला के साथ मामला बनाना है, इंसानों के साथ नहीं बनाना, किसी के साथ भी, सब कुछ अल्लाह की खातिर करना है। तो मुझे इन बिल्कुल। क्लासेस से इतना फायदा हुआ है और इतनी मदद मिली है कि मतलब एक फुल सपोर्ट मिली है मुझे इन क्लासेस। तो बहुत शुक्रिया, इसमें भी जजाकल्ला आपने अल्लाह शेयर ताला। करने मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट। ये भी शेयर कीजिएगा अगर आपको इस चीज का मौका मिले। आप में सबको मैं ये गुजारिश करूंगा कि जिसमें मैंने गुजारिश की थी कि जिसमें आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग चेंज हुई है, यानी यू वर एट वन लेवल, एक राय थी आपकी, जब आप इस पे गौर करेंगे ना कि आपकी किसी चीज के बारे में ये राय थी और अब वो राय चेंज हो गई है, ये असल में आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग चेंज हुई है। यानी उस इशू के बारे में आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग चेंज हुई है। इस पे आप गौर करके देखिएगा, आपको बहुत कोई मिसालें इसकी मिल जाएंगी, बहुत कुछ मिसालें मिल जाएंगी। बहुत सी असल चीजें में हैं सर। डेवलपमेंट है ही। जी जी जी। बहुत सारी चीजें ऐसी बहुत। हैं, एक नहीं है, बहुत चीजें हैं। इसी वजह से तो मैं वो कह रही हूँ ना जी। कि हम दूसरों को इसलिए स्पेस देना चाहिए कि एक मकाम पे वो सोच हमारी भी तो थी ना, तो अब जाके बदली है। राइट राइट। तो इस वजह से राइट राइट। तो वो और वो बात तो है कैसे अपनी। बदली है, वो अगर आपको पता चलना शुरू हो जाएगा ना, तो आप जी दूसरों की हेल्प ज्यादा बेहतर कर सकेंगे जी एज जी यू जी प्रोग्रेस इन लाइफ। और आपको अपनी एब्स्ट्रैक्टिंग का पता चल जाए कि मैं किस तरह से एक से दूसरे में आता हूँ, या इंसान किस तरह से एक से दूसरे में आता है, किस तरह चैलेंजेस और सपोर्ट की जरूरत होती है इसमें। यू विल बी जी एबल जी टू हेल्प अदर्स मच बेटर। ठीक है हेल्प सर। अदर्स, नॉट गाइड बिल्कुल अदर्स। ये दोनों बिल्कुल अलग बिल्कुल। अलग चीजें हैं। हेल्प हेल्प यस यस, बिल्कुल सही बात है। गाइड तो जाहिर है नहीं, हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। नमस्ते। जी मतीन, आप कुछ कहना चाह रही हैं? Just briefly, something that strikes me, which is cultural, East और West में. हमारे यहाँ जो ईस्ट में जब लोग एज को तरजीह देते हैं तो बड़े बूढ़े जो कुछ भी कहते हैं वो ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट में बिल्कुल इसके बरक्स है। आप 16 साल के हो जाएं तो आपका जो जी चाहे करें। ट्रांजैक्शन में कोई मिल होना चाहिए, where you are keeping, कि आप अदब भी करें और अपने आप को assert भी करें. That is also a challenge for parents. That's all I ट्रू wanted to say, क्योंकि मुझे दोनों ट्रू। एक्सट्रीम लगते हैं, which बिल्कुल is जी, मुझे भी बिल्कुल ठीक है। yeah, it's एक्चुअली इन बोथ द very केसेस
what is I think the common thread is that in both the cases there is no real conversations. No, If there you start isn't. those conversations तो देखे ना, and एक तरफ बिल्कुल start listening, मेरिटोक्रेसी है, दूसरी तरफ बस बिल्कुल आपकी अगर दाढ़ी सफेद है तो आपका जो जी शाह कर ले. बिल्कुल सही, You know, it's बिल्कुल सही, just unbelievable. और यहाँ पे true, 16 साल का हो जाए तो वो कहता है जी legally I can do this. Who are you? I mean, right, come on, right. come on. Why don't we find a mean, something in between where you have still True. respect? So like I said before, in every situation it's a challenge. Shukriya. Okay, जी Sandeep. राफिया जी, आप प्लीज. एक चीज बताइए कि sometimes one faces when the children are much older, they start pointing out your mistakes. तो उनकी abstraction को आप कोशिश करते हैं understand where are you abstracting this from. So I sometimes get stuck how to deal with that. I mean, I can't, if they're pointing out my mistakes, then I can't say, okay, but you did this. So it's not the viable thing. So how do you do with a little grown-up children who are educated and they seem to know that they know a lot, so they think that they can point out a mistake. So I'm not very sure how one handles this. मेरा ख्याल है उसपे सबसे पहले तो ये कंसिडर करना चाहिए कि what they're saying might be right, and if it is, then have a big heart and accept it कि हाँ ये गलती हुई है. और अगर अगर आपको लगता है कि नहीं ये एक और जगह से बात कर, तो फिर वही मसला है, पर्सपेक्टिव डिफरेंट है. तो फिर आप उसके पर्सपेक्टिव को एक्नॉलेज करें और फिर ये बताएं कि मैं असल में इधर से सोच नहीं रहा, मेरे इस वक्त कंसर्न्स कुछ और हैं, ये बताएं. और वो कंसर्न जब तक मीट नहीं होंगे, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आपके पर्सपेक्टिव से सोच सकूं. ये जो बात है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे छोटे भी हैं, अगर अगर छोटे भी हैं and they have pointed out your mistake, so give them that, encourage them that they can do that by pointing out your mistake, but also listen to you when you present them with your point of view. ये असल में मैं इधर से देख रहा हूँ. और अगर छोटे बच्चे ने भी कोई वैसी गलती निकाली है कि जो आपको लगता है कि ठीक है, तो उसको बड़े अच्छे दिल से एक्सेप्ट कर ले. यानी यही तो वो लर्नर जो मैं अभी अभी आपसे बात कर रहा था कि वी हैव टू बिकम अ रोल मॉडल फॉर लर्निंग, इसका ये मतलब है. But Moisab, can you point out that you're not right in what you're saying? The point, can one have a discussion on it, or just one has to give in? And, because it's not necessarily that each time a child points out and he has to be right. Yeah, there are two different ways of looking at it. नहीं कह रहा. That is not what I'm saying. Most probably he's not right from your perspective. The important thing to understand is that you are both talking from different perspectives. ये है जो वो ना वो समझ रहे हैं ना आप समझ रहे हैं. असल में it is becoming a battle between two, collisions between two entities, rather than sitting and understanding. ये जो अभी मतीन से बात हो रही थी, वो यही हो रही थी कि असल में दोनों जगह पे जो कॉमन थ्रेड है, इस जगह पे बड़ा जो है वो छोटे की बात नहीं सुनता, और उस जगह पे छोटा जो है बड़े की बात नहीं सुनता. कॉन्वर्सेशन में आना है. हम देखें कि असल में हमारे पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं, और अगर पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं तो फिर ये कंसर्न भी मीट होना चाहिए और वो कंसर्न भी मीट होना चाहिए. ऐसा नहीं कि उनका कंसर्न गलत है, ये यकीन रखें आप. आई एम वेरी श्योर बहुत अनरीजनेबल कोई डिमांड आ जाए तो वो और बात है, अदरवाइज जनरली कंसर्न डिफरेंट हैं और दोनों की हैं, रियल कंसर्न हैं. अगर हम इस जगह पे खड़े हो जाएं जी. Say, and the other thing I wanted to mention is this book, I'm Okay, You're Okay. I also read it, and it is very, very good because it talks of the parent, adult, and the child. So every transaction, you try to see what part of you is playing its role. Is it the adult, or is it the child coming on, or is it the parent? So आप बात सही कह रहे हैं. Yes, you have to listen. The perspective is totally different. The younger generation
thinks very differently, and one just has to, I'm not saying accept it, one just has to listen to it and give your ओके, own ये point जो of अभी आपने स्टेटमेंट दी है, अभी ये स्टेटमेंट दी है, द यंगर जनरेशन थिंक वेरी डिफरेंटली, ये स्टेटमेंट क्या, कौन सी एब्स्ट्रैक्टिंग है, जरा थोड़ा सा गौर करके मुझे बताएं। evaluating, दिस इज अ जनरलाइजेशन। generalization. Yeah, I think ओके, so. दिस इज अ जनरलाइजेशन। तो almost every person thinks differently, we all have different perspective। ये तो एक किसी की एग्जांपल दी थी, when you're sitting in a, let's say, in a round table meeting, every person is looking at the table from a different angle. That is the perspective. We all have different, slightly different maybe, but we all have different perspectives. So no problem. I think one of the best things that we have is the ability to converse. अल्लाह ताला ने ये इंसान को एबिलिटी दी है कि वो कॉन्वर्सेशन के जरिए से दूसरे का पर्सपेक्टिव समझना चाहे तो समझ सकता है। That is the most beautiful ability that we have. Gee, yes, you're right. Thank you so much. Thanks a lot. जी, जैन साहब प्लीज आप शेयर कर लीजिए। Assalamu alaikum, Moiz sahab. वालेकुम अस्सलाम। I really missed last week. Uh, ये इसमें इतना सुरूर है कि I get high on these discussions, you know, and I carry this for 2-3 days going down all the way, and then start waiting anticipation for the next session. मैं आप पर बर्डन डालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, I'm just giving you a compliment. तो बहुत बहुत ग्रोथ है माशाल्लाह से इसमें। Why do we, our perspective, why do we abstract and these things? देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, मैं आपसे अपनी जिंदगी के कुछ वाकयात भी शेयर करूंगा जरूर, बहुत प्रोफाउंड, कि हम आमतौर पे चीजों को सिंपल नहीं करना चाहते, and the solution lies most of the times in simplicity. Regardless, सिंपल कर दे उसको, मामूली सी चीजों पे आ जाए तो बात आसानी से समझ आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा ही बनाया है इसको। हम जरा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं फॉर आवर ओन रीजंस, एंड व्हाट आर दोज रीजंस। सवाल ये है कि मैं इसको ऐसे देखता हूँ मोइज साहब, कि हम इंसानी सतह पर आकर नहीं देखते हैं किसी चीज को। सबसे पहले जिस चीज में हमको आना है वो इंसान बनना है। अच्छा, अब उसको मैं कर देता हूँ जेंडर, मेल फीमेल, ओल्डर यंगर, कल्चरल, डिफरेंट कल्चर, इन चीजों को मलहूज जरूर रखना है, लेकिन इसको सबसे पहले इंसानी सतह पर भी आना है। मैं मुझे जिंदगी तमाम याद रहती है ये बात। I was the last one growing up among my siblings. We were 8 back in India. और मेरे वालिद बहुत प्रैक्टिकल थे, तो या गुस्सा आता था या चुप चुप रहते थे। तो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हुए, लेकिन अपने बड़े बड़े बच्चों को उन्होंने अपने बिजनेस में ट्रेन नहीं किया, बगैर ट्रेन किए ही उनको बिजनेस दे दिया। तो ऑब्वियसली वो तो फेल होना ही होना था। तो वो एक बात कहते थे, और मैं छोटा था, और मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो कोई स्कूलिंग नहीं हुई मेरी बाहर, मेरी स्कूलिंग घर में हुई है। मैंने बड़ों को देखा है फेल होते हुए, उनको जब फेल होते हुए देखा तो मैंने वो चीजें नहीं की जो वो लोग फेल हुए। ये मेरी स्कूलिंग थी, ये मुझे अल्लाह ने एडवांटेज दिया है। मैंने सिर्फ वो चीजें अवॉइड की जो उन्होंने करके फेल हुए थे। तो मेरे वालिद एक बात कहते थे उनको बहुत गुस्से में, हम तुम्हारे मुकद्दर नहीं हो सकते, ये कहकर चुप हो जाते, फ्रस्ट्रेशन, हम तुम्हारे मुकद्दर नहीं हो सकते। I cannot become your destiny. I am not your destiny. तुमको वो होना ही है जो होना। अब ये मैं देखता था इसके अंदर अभी जब मैं गौर करता हूं तो इसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, इसके अंदर एक छिड़छिड़ाहट है इसके अंदर, कि भाई तो वो तो फेल हो गया। अच्छा, अब
मैं बहुत डिफिकल्ट लाइफ के फेस से गुजरा बहुत यंग एज में, वो मेरे लिए ब्लेसिंग साबित हुई, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आई मीन आई डोंट वांट एनीबॉडी एल्स टू गो थ्रू दैट, बट स्टिल आई सी दैट एज ए ब्लेसिंग। लेकिन किसी और के साथ हो तो मुमकिन है वो क्रैश हो जाए, वो मुमकिन है वो बिल्कुल ही फेल हो जाए, डिसअपॉइंट हो जाए जिंदगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचा। अच्छा, अब मैं वो उस स्टेज पे आ गया हूं जहां मेरे वालिद थे, मालियात में, पीक टाइम पे, बल्कि हो सकता है उससे ज्यादा हूं मैं बहुत, और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड में हूं मैं, तो मेरे भी बच्चे हैं। तो आई डोंट वांट टू डू व्हाट माय फादर हैज डन, आई वांट टू इम्प्रोवाइज अपॉन दैट। एक चीज मैंने एस्टैब्लिश की है, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा सकता हूं अपने बच्चों के साथ। लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट होता भी हूं अंदर से कि मैं नहीं सिखा सक रहा हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट इज द अदर एवेन्यू आई शुड फाइंड आउट। आई ट्राइड माय बेस्ट, बट सब्र करना है मुझे फिलहाल, और दुआ भी करना है, और एक्सप्लोर करना है कि कहां से कोई पॉसिबिलिटी आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आई है, पॉसिबिलिटी आई है, और दे आर ग्रोइंग, दे आर इन द लेटर 20s नाउ। तो मेरे सेकंड लड़के के लिए एक बहुत बेहतरीन लड़का मिला है मुझे, जो कि प्रैक्टिकल बिजनेस में है वो। और उसको मैं, जब मैंने सिर्फ 3 वीक्स की बात कर रहा हूं मैं जो 5 साल में अपने बच्चे को ग्रो नहीं कर सका, उसने 3 हफ्तों में किया है। मेरे बच्चे के अंदर, घर में मैं टोटली उसको डिफरेंट देखता हूँ, टोटली ही इज चेंजिंग नाउ। ऑन एंड ऑफ वो हटता है, थोड़ा सा ट्रैक से हटता भी है। अब ही इज डिस्कसिंग विद मी नाउ आई एम शेयरिंग माय थॉट्स, नाउ आई एम शेयरिंग व्हाट ही इज डूइंग, नाउ वी आर डिस्कसिंग, एंड ही इज सीइंग द लाइट, ब्राइट लाइट नाउ, whereas he was frustrated, I was also frustrated in a way. तो एक नरेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है ये। एक चीज आप मुझे बताइए अगर हो सके तो देर आर लिटिल बिट, थोड़ा इस टॉपिक से हट गया है, तो देर आर मूवमेंट्स लाइक दिस व्हेन आई अटेंड योर सेशन, when I go for a study group on Sunday morning after Fajr, and there are moments I spend time in a restaurant with my good friends, diversified hai. So these are the high moments of my, and when I write something, and especially when I watch some play also, that these are the high moments. लेकिन उसके बाद तो साहब एक अजीब किस्म का लो हो जाता है, बहुत एक खला महसूस होती है, एक एक I mean, I want to, I fall into some kind of search कि वो मूवमेंट्स वापस आए मेरे लिए, बहुत कुछ आए। उसमें कुछ टाइम वेस्ट भी हो जाता है कुछ। तो बस एक तो मैंने आपके साथ शेयर किया, दूसरा आपका, अगर आपके पास इसका कोई है जवाब तो शेयर कीजिएगा प्लीज। थैंक यू वेरी मच। इसमें आपको देखना पड़ेगा व्हाट इज इट दैट दैट यू फील, क्योंकि जिंदगी में मैं आमतौर पर इसका इसका एक आपको छोटा टोटका बताता हूँ कि जी। थिंक अबाउट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव दैट एक हफ्ता लगाएं इसको सोचने में कि दिस इज द लास्ट 7 days ऑफ योर लाइफ। ठीक है जी, the next 7 days will be the last 7 days of your life, and how would you like to spend them? This might give you a clue कि what is it that is creating those vacuums? वो जो आपको फील हो रहा है कि जिस वक्त आप डेवलप नहीं कर रहे होते, तो या जिस वक्त आप अपनी इंजॉयबल एक्टिविटीज में नहीं होते, तो उस वक्त क्यों वैक्यूम बनता है? क्योंकि शायद हम उस वक्त वो, या तो विजन हमसे ओझल हो जाता है कि जो हमारे लिए जिंदगी में वाकई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मिस कर जाते हैं हम, और या फिर हम शायद उनको अभी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, और या फिर ये है कि हम ये समझते हैं कि शायद यही काम है जो कि जिंदगी में हमें फुलफिलमेंट भी देगा। देर इज अ डिफरेंस। जिंदगी में जो चीज चाहिए वो बैलेंस है। फुलफिलमेंट हमेशा बैलेंस से मिलेगी। तो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू स्ट्राइव फॉर। आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन that if you're not doing the things that you enjoy to do, it creates a kind of a feeling that, I'm not really utilizing my time properly. But sometimes we miss out that in the deepest core of our heart, we need to be spending time
probably at a very human level with our children, our friends, our loved ones, जो कि हम कई दफा मिस कर जाते हैं उसमें। मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप मिस कर जाते हैं, आपने जिस तरह से फरमाया, अलबत्ता आपकी इन बातों से जो दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मैं चाहूंगा कि आप इस पर गौर कीजिएगा कि जब आपने अभी ये फरमाया, दो चीजें आपने फरमाई, दो चीजें जिनको मैं मेंशन करना चाहूंगा। एक चीज वो कि आपने फरमाया कि दोस्त एल्डर्स ने जो काम किए थे, जिसमें वो फेल हुए थे, वो आपने नहीं करने। ये जो आपने डिसाइड किया था ना जी, ये भी आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग थी। यानी आपने कुछ कहा कि ये हम्म काम नहीं करने, ये एब्स्ट्रैक्टिंग थी। असल में हम्म सिर्फ वो काम नहीं थे, उसके अलावा भी बहुत कुछ था जो कि मिस आउट हम्म हो गया। हम्म ठीक है जी। और दूसरी चीज ये कि जो आपने फरमाया कि बेटा जो है वो सीख नहीं रहा था, तो ये जो बात है कि वो सीख नहीं रहा था, ये भी आपकी एक्सपेक्टिंग है। हम्म यानी असल में आपने कुछ ज़हन में रखा हुआ है कि वो ये करेगा तो सीख रहा होगा, हम्म जबकि जिंदगी में एवरी डे इज a लर्निंग हैपनिंग। हम्म हम्म लर्निंग इज हैपनिंग, बट समटाइम बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट वी आर टारगेटिंग, वी मिस आउट ऑन दैट। हम्म अपनी लर्निंग, हम्म Got it. ऑर्गेनिक लर्निंग हो रही होती है वो। Yeah, absolutely, absolutely, absolutely. मैंने मिस किए हैं ये पॉइंट्स, न्यूआंसेस थे इसके अंदर. Yeah, जी जी। I got it. I got it. Basically, I was going through a process step by step with some maybe some pitfalls or some deficiencies, but it was going through a destination. And अब मुझे लग रहा है कि वो डेस्टिनेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि अभी भी है, ये भी चलता रहेगा. हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट जी, थैंक यू वेरी मच जी, जी। थैंक यू वेरी मच जी, शुक्रिया बहुत बहुत. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। जी जफर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वेल सर, ये जो टॉपिक पिछले काफ़ी अरसे से आप पढ़ रहे हैं, मैं तो खैर बहुत मिस, अब मैं रेगुलर नहीं रहा इसमें, बहुत कम सेशंस लिए हैं, लेकिन ओवरऑल तो ये साफ ज़ाहिर है कि इंसानी किरदार के बारे में ही बातें हो रही होती हैं। मैं शायद टर्म्स से या इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ नहीं हूँ क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, बट जो अभी ये टॉपिक डिस्कस हो रहा था तो उसमें मैं चाह रहा था कि कुछ ऐड करूँ या शेयर करूँ। जैसे जैन साहब कह रहे थे, एक्चुअली मैं गौर से सुन रहा था उनकी डिस्कशन, तो उन्होंने अपनी बात जब स्टार्ट की तो उन्होंने यहाँ से बात स्टार्ट की कि बी सिंपल, एक्चुअली वी आर ट्राइंग आवर सेल्फ टू बी कॉम्प्लिकेटेड, एक्चुअली वी आर सिंपल। और आखिर में उन्होंने जो सवाल किया उसमें मुझे ऐसा लगा कि वही जवाब है उनका। और स्टेटस कॉन्शियसनेस या हम, अच्छा ये मैं रिलेट कर पा रहा था, मतलब मैं भी ऐसा फील करता हूँ, अभी भी करता हूँ और पहले कुछ ज़्यादा करता था कि मैं अगर अपने इंटरेस्ट के एक्टिविटीज़ में हूँ तो बड़ा हाई हूँ, और मुझे बोलने का मौका मिल रहा है तो दीज आर द हाई मोमेंट्स फॉर मी। और जब मैं बच्चों के साथ हूँ या ऐसे दोस्तों के साथ हूँ तो मुझे ऐसे लगता था यार ये मैं वेस्ट कर रहा हूँ टाइम, आई एम नॉट डूइंग सम इंटेलेक्चुअल वर्क। मतलब ये सारी चीज़ें महसूस होती थी। और एनर्जी, जैसे कह रहे थे ना सैयद साहब, सैयद जैन साहब, हाँ, तो वो कह रहे थे तो मुझे बिल्कुल ऐसे महसूस होता था। बट मैंने आप जैसे अहबाब के साथ जुड़ करके ये सीखना शुरू किया है कि नहीं, वी हैव टू लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट। ये एक पूरी, जैसे आप अभी फरमा रहे थे कि लाइफ, ये वैक्यूम क्रिएट तब होते हैं जब बैलेंस नहीं रहता। और बैलेंस क्या है कि हमने हर रिश्ते को, हर स्टेटस को जीना है। मतलब मैं इसे इंजॉय करना भी नहीं कहता, मैं इसे कहता जीना है। हमने उस मोमेंट में रहना है, उसको ही फेस करना है। उस वो हो सकता है मुश्किल हालात हो, वो हो सकता हो खुशी वाले हालात हो, उनको जीना है, उसको फेस करना है। तो मुझे तो सैयद जैन साहब की गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगी, हमेशा अच्छी करते हैं, लेकिन इन्होंने जो सारी नरेशन की स्टोरी की, मुझे एक्चुअली उनकी गुफ्तगू में ही जवाब मिल गया जो आखिर में उन्होंने क्वेश्चन किया। तो मैं चाह रहा था कि मैं शेयर कर दूं अपनी फीलिंग्स भी और उनकी बात भी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है जी, जी फिर अभी और कोई सवाल नहीं है फिर। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जी हमारा सेशन नहीं होगा। वी विल इंशाल्लाह मीट
इन द न्यू ईयर 2024 में हमारी मुलाकात होगी पहले फ्राइडे को इंशाल्लाह, विच विल प्रॉब्ली बी द 6th, आई थिंक 6th ऑफ जनवरी, अल्लाह ने चाहा तो। और नेक्स्ट वीक आई हैव सम एंगेजमेंट्स, तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला सब खैरियत रखे, आप सबको नया साल मुबारक हो, और अल्लाह ताला बरकतों वाला, दुनिया और आखिरत में कामयाबियों के दरवाजे खोलने वाला साल चढ़ाए आप हम सब के लिए। थैंक यू वेरी आमीन मच। आमीन, आमीन। आमीन जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।